इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुबरनेटिस के बारे में। लास्ट की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक डॉकर क्या होता है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल और बहुत ही फटाफट एक छोटी सी वीडियो में हमने समझा था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ये पार्ट थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकता है, तो पहले जाके वो देख लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुबरनेटिस की। हमने देखा था कि जो डॉकर है हमारा, वो एक तरह का कंटेनर है। ठीक है, वो एक कंटेनर टूल है और जो कुबरनेटिस है वो उस कंटेनर को मैनेज करने का काम करता है। बेसिकली आप अगर देखोगे तो आपका जो एक एप्लीकेशन आप क्रिएट करोगे, राइट, उस पर बहुत ज़्यादा लोड हो सकता है, बहुत ज़्यादा हैवी होगा। तो आप क्या करोगे, उन सभी चीज़ों को थोड़ा सा आप अपने एप्लीकेशन को ब्रेक करके छोटे छोटे कंटेनर्स में डिवाइड कर दोगे एंड आप उसको डिप्लॉय कर दोगे। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपके जितने भी कंटेनर्स है वो आपस में बात करने चाहिए, उसमें लिंक्स वगैरह नहीं टूटनी चाहिए, हैंग नहीं होना चाहिए। अगर हैंग होता है या फिर अगर क्रैश होता है तो आपका दूसरा कंटेनर उसकी जगह ले लेना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आता है एक कुबरनेटिस। कुबरनेटिस वो टूल है, वो सॉफ्टवेयर है जो ये मैनेज करता है कि आपके जो कंटेनर्स है वो ठीक ठाक चलते रहें। कुबरनेटिस की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि जो हमारा कंटेनर है वो स्केलेबल है, बहुत ज़्यादा स्केलेबल है। बट अगर आपने 5, 10, 20 इतने सारे अगर कंटेनर्स क्रिएट किए हैं ना, तो ठीक ठाक चल जाता है। बट उससे ज़्यादा जब हम क्रिएट करने लग जाते हैं तो उसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सपोज़ करो कि हमने 1000, 2000 इतने सारे कंटेनर्स क्रिएट किए, तो उस टाइम पे हमें सिर्फ कंटेनर के साथ सिर्फ कंटेनर की स्केलेबल वाली कैपेबिलिटीज़ पे हम भरोसा नहीं रख सकते हैं। और हाँ, जब तक मैं कंटेनर की बात करता हूँ यहाँ पे, तो मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ एक डॉकर कंटेनर की। बट डॉकर की तरह और भी बहुत सारे कंटेनर वाले प्लेटफॉर्म्स है, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। एक कुबरनेटिस की मदद से हम ये सेट कर सकते हैं कि जो हमारा कंटेनर है वो अपने आप स्केल होना चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर किसी टाइम पे ज़्यादा रिक्वेस्ट वगैरह आ रही है तो अपने आप इतना बड़ा हो जाए कि उसमें वो ज़्यादा रिक्वेस्ट को सर्व कर पाए। कुबरनेटिस की मदद से हम जो हमारा कंटेनर के डिप्लॉयमेंट है हम उनको ऑटोमेट कर सकते हैं, आसानी से स्केल कर सकते हैं या फिर उसको डीस्केल कर सकते हैं। डिमांड के हिसाब से हम अपना उसका लोड बैलेंसिंग है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब ये हर एक चीज़ क्या क्या होती है, स्केलिंग क्या होता है, लोड बैलेंसिंग क्या होता है, इसको हम डिटेल में बाद में समझेंगे। बट अभी के लिए बस इतना समझ लो कि स्केलिंग का मतलब होता है कि आपका जो भी एक एप्लीकेशन है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से बड़ा या छोटा हो जाए। ठीक है, और लोड बैलेंसिंग, अगर आपने एक एप्लीकेशन की कई कॉपीज़ आप होस्ट करोगे तो अगर एक एप्लीकेशन पे ज़्यादा लोड ना पड़े, इसके लिए हम यूज़ करते हैं लोड बैलेंसर का। जो कुबरनेटिस है वो डेवलप किया था गूगल ने इस प्रोजेक्ट को ओपन सोर्स रखा था और ये डेवलप की गई थी 2014 में, और इसके बाद ये अब तक चलती आ रही है। और ये क्योंकि ये एक ओपन सोर्स कम्युनिटी प्रोजेक्ट है तो इसमें लोग टाइम टू टाइम अपना कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं और इसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बना दिया है लोगों ने। अब कुबरनेटिस और डॉकर के बीच में लोग एक गलती करते हैं, लोगों को लगता है कि कुबरनेटिस और डॉकर सेम है और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। कुबरनेटिस और डॉकर का कंपैरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि डॉकर एक कंटेनर है और कुबरनेटिस एक कंटेनर ऑर्केस्ट्राइजेशन टूल है। डॉकर को मेंटेन करता है कुबरनेटिस। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हो सकते, बट क्योंकि इन दोनों के बीच में एक तरह का रिलेशन है। अब कुबरनेटिस के कुछ फ़ायदे हैं, मैं फटाफट वो फ़ायदे बता देता हूँ। आप कुबरनेटिस को यूज़ करके आप कंटेनर्स को ऑटोमेटिकली शेड्यूल कर सकते हो, और आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जो आपका जो एप्लीकेशन है वो हाईली अवेलेबल हो, मतलब हमेशा ही आपका एप्लीकेशन है वो अवेलेबल रहे। साथ ही इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ हीलिंग का मतलब यही कि अगर हमने बहुत सारे कंटेनर को डिप्लॉय कर दिया है, जस्ट इन केस कोई एक कंटेनर क्रैश हो जाता है या फेल हो जाता है, तो एक दूसरा कंटेनर उसकी जगह लेने के लिए तैयार रहता है। कुबरनेटिस की मदद से आप अपने एप्लीकेशंस को एक एक करके अपडेट कर सकते हो आराम से, ताकि आपका जो मेन एप्लीकेशन है आपके यूज़र को कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। आप प्रोग्रेसिवली आप एक एक, दो दो, तीन तीन कंटेनर को करके आप इस तरह से अपडेट्स को रोल आउट कर सकते हो। और फिर जैसे मैंने बताया था कि आप लोड बैलेंसिंग को इसमें ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, लोड बैलेंसिंग को आप मैनेज कर सकते हो। ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं नहीं कहूँगा कि एक बहुत ही इन डेप्थ था, बट हाँ, हम इतना समझ गए कि एक कुबरनेटिस होता क्या है। अब इतने से इन्फॉर्मेशन से आप इतना स्टार्ट हो सकते हो कि आप खुद से कुबरनेटिस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप खुद निकाल सकते हो।
हाउएवर मैं खुद इस पे वीडियोस आगे बनाऊंगा, क्योंकि हमारे हमारे लिए कुबरनेटिस एक इम्पॉर्टेंट सर्विस है एजर का। सो हमें वो देखना है, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो और नोट डाउन कर लो। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।